सिग्नेचर तो आप लोग कभी ना कभी अपने फॉर्म्स के ऊपर यार करते ही होंगे, लेकिन यार क्या आपको पता है कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। आज हम जानेंगे इसी डिजिटल सिग्नेचर के बारे में और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार कुछ टाइम के लिए सोच के देखिए कि यार हमारे पास क्या रही होगी हिस्ट्री, जब यार हमारे पास में इतने ऑप्शन थे नहीं और यार हमें कुछ बचे कुछ ऑप्शन के साथ में ही काम चलाना पड़ता था। लेकिन यार आज के टाइम पे हमारे पास निकल के आ जाते हैं मल्टीपल ऑप्शंस और यार उनके अंदर ही हमें बेसिकली काफ़ी वैरायटीज मिल जाती हैं सिग्नेचर करने के लिए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करने की, तो यार उसके अंदर जो हमारी प्राइवेसी है वो यार काफ़ी ज़्यादा बेसिकली ज़्यादा मैटर करती है। अगर यार प्राइवेसी के अंदर लग गया कोई धब्बा तो यार हमारा बेसिकली जो काम है वो इनकम्प्लीट तो रह ही जाएगा और हमें फाइनेंशियली नुकसान भी हो सकता है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ दिन भर के इंटरनेट की, तो यार दिन भर में हम इंटरनेट पे तरह तरह के फॉर्म्स को फिल करते हैं, तरह तरह की वेबसाइट को विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद में उनके ऊपर यार तरह तरह की एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और भी काफ़ी कार्ड से पेमेंट्स करते हैं और यार हमें बेसिकली ये पता ही नहीं होता कि भाई ये ट्रस्टेड वेबसाइट है भी या फिर नहीं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ डिजिटल सिग्नेचर की, तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि यार हमें बेसिकली एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि यार उसके बाद में यार हमारा जो काम है वो हम सिक्योर तरीके से और फुलफिल कर सकते हैं। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना डिजिटल सिग्नेचर की, तो डिजिटल सिग्नेचर को आप यूं मान के चलो कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यार आप अगर सिग्नेचर करते हैं तो आपका सिग्नेचर कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, आपकी सिग्नेचर को कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा और आपका जो काम है वो कंप्लीटली बना रहेगा। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ नॉर्मल लाइफ की, अब यार नॉर्मल लाइफ के अंदर हम किसी भी ऑफिस के अंदर अगर हम काम करते हैं या किसी भी ऐसी डिपार्टमेंट के अंदर हम काम करते हैं तो यार उसके अंदर बेसिकली होता कुछ यूँ है कि यार अगर हमारे पास कोई चेक है या हमारे पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है या हमारे पास कोई एप्लीकेशन है, कुछ भी है मतलब, तो उसके अंदर यार हम बेसिकली अपने जो सिग्नेचर है वो करते हैं। अब यार आप भी जानते हैं कि जितने भी बेसिकली इंसान है उन सबका जो सिग्नेचर है वो अलग अलग है। अब यार अलग अलग से मुराद मेरा ये है कि यार आपका जो सिग्नेचर है वो आपका अलग है, आपके दोस्त का सिग्नेचर अलग है, आपकी सिस्टर का सिग्नेचर अलग है और जितने भी यार जितने भी मतलब जितने भी लोग हैं ऑफिस के अंदर उन सबका जो सिग्नेचर है वो कम्प्लीटली अलग है। अब यार ऐसे में अगर कोई करता है क्रिमिनल एक्टिविटी, इसका मतलब ये कि यार आपका जो सिग्नेचर है वो कोई चुराने की कोशिश करता है तो आपका बेसिकली जो फाइनेंशियली पोजीशन है वो काफ़ी खराब हो सकती है। इसका मतलब ये कि यार आपका जो बेसिकली आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी जो बेसिकली सेंसिटिव चीज़ें हैं उनको अगर कोई नुकसान पहुंचा दे तो आपको यार काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ आपके सिग्नेचर को कॉपी करने की, अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ सिग्नेचर को कॉपी करने की, तो यार आपका एक मिसाल है कि किसी ने सिग्नेचर कॉपी कर लिया। अब यार कॉपी करने के बाद में अगर वो आपके सिग्नेचर करता है मिसयूज, तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचेगी। इसको इसी चीज़ से बचने के लिए दोस्तों हमने बनाया है डिजिटल सिग्नेचर को, ताकि यार हमारा जो बेसिकली ऑनलाइन इंटरनेट है उसकी जो प्राइवेसी है उसके आगे लग जाता है क्वेश्चन मार्क। अब यार क्वेश्चन मार्क लगता है तो इसका मतलब ये कि यार आपकी जो प्राइवेसी है वो कम्प्लीटली हिली जुली है इसी इंटरनेट के अंदर। आपका बेसिकली जो जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप डेली विजिट कर रहे हैं या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, तरह तरह की वेबसाइट्स हैं, कोई एक वेबसाइट थोड़ी है इंटरनेट के ऊपर। अब यार आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं आपको ये नहीं पता कि यार वो ट्रस्टेड सोर्स से आई भी है या नहीं आई। हो सकता है कि यार उसके अंदर कोई मेलवेयर हो या कुछ भी हो सकता है, कोई भी बेसिकली ट्रोजन हो, वायरस हो, वर्म्स हो, कुछ भी ऐसी चीज हो जो कि यार आपके बेसिकली फॉर्म्स के ऊपर नुकसान कर सकती है और आपको फाइनेंशियली काफी चोट पहुंचा सकती है। तो इसी चीज से बचने के लिए हमने बनाया डिजिटल सिग्नेचर को, ताकि यार हमारी जो ऑनलाइन प्राइवेसी है वो कम्प्लीटली बनी रहे और हमारे जो फॉर्म्स हैं बेसिकली वो काफ़ी तरीके से अच्छी तरीके से फिल हो पाए और अच्छी तरीके से अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाए जहां पर उनको पहुंचना चाहिए सिक्योर तरीके से। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूं इसके काम करने की, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल की, तो यार वर्किंग प्रिंसिपल इसका बेसिकली कुछ यूं है कि यार हम डिजिटल सिग्नेचर को इसलिए काम में लेते हैं इंटरनेट के अंदर ताकि यार इंटरनेट के अंदर हमारा जो सिग्नेचर है वो कोई भी कॉपी ना कर सके। अब यार आप यूं तो करोगे नहीं कि पेन लिया और लग गए स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर की कि भाई मैंने स्क्रीन के ऊपर सिग्नेचर कर दिया, ऐसा तो आप कर नहीं सकते। आपको चाहिए कोई ऐसा तरीका जिससे यार आप अपना जो सिग्नेचर है वो सिक्योर तरीके से उस फॉर्म के ऊपर कर पाए और आपको जहां पर वो फॉर्म भेजना है वो वहां पर सिक्योर तरीके से पहुंच भी जाए। अब यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली इसका इस तरीके से है कि यार सिग्नेचर के अंदर हम बेसिकली जो डिजिटल सिग्नेचर है उनके अंदर हम काम में लेते हैं दो कीज को। पहली कीज होती है पब्लिक की, दूसरी की होती है प्राइवेट की। अब यार पब्लिक की को हम इसलिए काम में लेते हैं पब्लिक की क्योंकि यार आपको जिस जगह भेजना है, अब मान लो कि यार आपको इस ऑफिस में भेजना है, अब इस ऑफिस में आपने भेजना है तो आपके जो जितने भी वहां पर बेसिकली एम्प्लॉयड हैं
उनके पास में अपनी जो पब्लिक की है वो है, और उनके पास जो अपनी प्राइवेट की है वो भी है। अब आपके पास दो कीज है, एक है पब्लिक की, एक है प्राइवेट की। अब यार आप क्या करेंगे कि आप उस मैसेज को पहले लॉक करेंगे अपनी पब्लिक की से, क्योंकि पब्लिक की तो सबके पास है, पब्लिक की से लॉक किया। उसके बाद में आपकी प्राइवेट की जो कि सिर्फ आपके पास है, आपने उस मैसेज को मतलब जो भी आपका फॉर्म है उसको आपने लॉक किया आपके प्राइवेट की से। उसके बाद में आपने सेंड कर दिया उस जगह पे, उस डिपार्टमेंट को जिसको यार आपने वो फाइल बेसिकली देनी है। उसके बाद में वहां जाने के बाद में जब यार वो इंक्रिप्टेड, अब बेसिकली ट्रांसमिशन के टाइम में हो सकता है कि यार बीच में कोई हैकर बैठा हो ताक लगा के कि भाई आपका हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी बेसिकली वो आपकी जो फाइल है उसको खोल के खंगाले कि भाई आखिर ये क्या है क्या नहीं है, क्या किस तरीके का फॉर्म है, ये सारी चीज़ें जो बेसिकली नॉर्मल स्टफ है इसके बारे में। लेकिन यार मैं अगर आपसे बात करता हूँ ट्रांसमिशन के दौरान की, तो यार वो बेसिकली ट्रांसमिशन हो जाता है काफ़ी सिक्योर तरीके से, और यार जो फाइल है वो कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड होती है। उसके अंदर कोई भी बेसिकली उनके अंदर मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स को काम में लिया जाता है, तो जो कि यार आपकी जो फाइल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर बना देते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद होता कुछ नहीं कि आपकी फाइल चली गई उस डिपार्टमेंट के पास। अब यार डिपार्टमेंट के पास आपकी फाइल तो चली गई, लेकिन जहाँ जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो क्या करेंगे, वो पहले अनलॉक करेंगे अपनी पब्लिक की से, क्योंकि पब्लिक की सबके पास है पहले ही बता चुका हूँ, और उसके बाद में अपनी प्राइवेट की से जो कि सिर्फ एक इंडिविजुअल्स के पास होती है, अपने पास ही होती है, वो प्राइवेट की किसी और के पास नहीं होगी। अब वो सारे क्लिक्स उनको उस फाइल को अनलॉक करेंगे अपनी प्राइवेट की से। प्राइवेट की से अनलॉक करने के बाद में उन फाइल को वो देखेंगे कि हाँ भाई ये फाइल ठीक है, हमारे पास ये फाइल पहुंच चुकी है। उसके बाद में यार आपको भी एक सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि भाई मेरी जो फाइल है वो कंप्लीट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गई है, वो किसी गलत हाथों में नहीं पड़ी। इसके बाद में यार आपका जो बेसिकली काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपका बेसिकली जो फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल भी हो गया और ट्रांसमिट भी हो गया जिसको आपने भेजना था। तो यार यही था सारा कंप्लीट फंडा इसी डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।